हरे कृष्ण। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अन्नदा एकादशी कहते हैं। एक बार पांडव श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे जनार्दन, कृपया मुझे अन्नदा एकादशी के बारे में कुछ ज्ञान प्रदान कीजिए, जिसे जानकर मेरा तथा जगत का कल्याण हो। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि हरिश्चंद्र नामक एक सत्यनिष्ठ तथा धर्मपरायण राजा पृथ्वी पर राज करते थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रामती था तथा पुत्र का नाम लोहिताश्व। काल चक्र के साथ महाराज हरिश्चंद्र का राजपाट उनसे छिन गया और तो और पत्नी और पुत्र को भी उन्हें त्यागना पड़ा। स्वयं महाराज को शमशान भूमि पर एक द्वारपाल का काम करना पड़ा। अपने हालात से थक कर जब वे अपने उद्धार का मार्ग खोजने लगे, तब उन्हें भगवान की कृपा से ऋषि गौतम के दर्शन हुए। गौतम मुनि से महाराज ने विनम्रता के साथ अपने मुक्ति का रास्ता पूछा, जिसके उत्तर में गौतम मुनि ने उन्हें अजा एकादशी या अन्नदा एकादशी के व्रत को पालन करने की आज्ञा दी। गौतम मुनि ने महाराज को एक निष्ठ होकर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एकादशी व्रत का संकल्प लेने की आज्ञा दी तथा ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करने को कहा। गौतम मुनि ने महाराज को एकादशी के दिन ब्राह्मण तथा वैष्णवों की सेवा करने की भी आज्ञा दी। राजा ने गौतम मुनि के बताए अनुसार एकादशी के व्रत का पालन किया और फल स्वरूप वे अपने सारे पापों से मुक्त हो गए। और यही नहीं, उन्हें अपने सारे राजपाट भी वापस मिल गए और उनका अपने पुत्र और पत्नी से भी मिलन हो गया। महाराज हरिश्चंद्र की मृत्यु के बाद न केवल उन्हें बल्कि उनके संबंधियों को भी आध्यात्मिक जगत में स्थान प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो कोई भी निष्ठा पूर्वक अजा एकादशी का पालन करता है तथा सभी इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है, उसके पिछले सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अजा एकादशी की कथा का श्रवण करता है तो भी उसके सारे पाप धुल जाते हैं। एकादशी का व्रत पालन करने से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं तथा वे मनुष्य का दुर्भाग्य, गरीबी व क्लेश नाश कर देते हैं। परंतु समझने वाली बात यह है कि जो भगवान श्री हरि अपने भक्ति से प्रसन्न होकर या हरि भक्ति के एक अंग एकादशी से प्रसन्न होकर हमारे सारे दुर्भाग्य को हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। बिना मांगे विभीषण को सोने की लंका का राजा बना सकते हैं। घर में अपने सौतेली माता से अपमानित होकर ध्रुव को विशाल साम्राज्य दे सकते हैं। वह उन्हें अपने चरण कमलों में हमेशा स्थान दे सकते हैं। वह हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं या हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमें उनसे क्या मांगना चाहिए? हमें उनसे उनकी अहेतु की भक्ति मांगनी चाहिए, जिससे केवल हमारा ही नहीं बल्कि हमारे सारे परिवारों का भी नित्य कल्याण निश्चित है। तो आइए इस अन्नदा एकादशी के दिन हम भगवान का अधिक से अधिक नाम जप करें व उनका स्मरण करें और भगवान श्री हरि को प्रसन्न करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।